नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन नडल। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने को लेकर दिया मंत्र। बिहार के गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी जदयू विधायक पर खूब गरजे तेजस्वी यादव। सासाराम में संदिग्ध परिस्थिति में अधिकारी और युवक की मौत, कोरोना से जान जाने की आशंका। और कोरोना महामारी में मोतिहारी में डीलर के यहां जन्मदिन की पार्टी, ऑर्केस्ट्रा और नाच का हुआ आयोजन, वीडियो वायरल। अब खबरें विस्तार से। बिहार के गोपालगंज में हुए ट्रिपल मर्डर केस में जदयू विधायक पर एफआईआर आने के बाद से ही तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी यादव ने लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर जदयू के विधायक पप्पू पांडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव ने एक वीडियो फुटेज भी मीडिया के सामने दिखाया है। गोपालगंज नरसंहार को सियासी मुद्दा बना चुके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर भी भड़कते हुए नजर आए। तेजस्वी ने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को भी खुली चुनौती दे डाली। गरीब मर रहा है, व्यवसायी मर रहा है, बिहार में पूरी तरीके से अपराधियों का बोलबाला है और ये सरकार के लोग जो चुप्पी साधे में है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग जो है इस चीजों को लेकर के मामले को उठाने का काम किया और पीड़ित परिवार जो है उसको न्याय दिलाए। अगर इससे रिलेटेड और कोई आप लोग सवाल हम तो चाहेंगे अनुमति दी जाए, लेकिन हमको विशेष मामले में जाने से रोका गया है ना। बात को समझिए, आप ये पूछिए ना कि डीजीपी कब जाएंगे गोपालगंज और अपराधी को कब घसीट के लेके आएंगे, मुख्यमंत्री कब निकलेंगे बाहर, कहां कौन से बिल में घुसे हुए हैं। जब लोग मर जाएंगे तब बाहर निकलेंगे। सुशासन कर रहा, मजदूर मर रहे हैं, गरीब मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, गोली से मर रहे हैं, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है और ये सरकार के लोग सोच में, तो ये सवाल जायज है और इसको उठाना हमारा फर्ज है। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि अपराधियों का कोई जात धर्म है तो अपराधी उनका जात धर्म है। इसमें तरह तरह के लोग हैं, सब लोगों का आवाज उठाना, सभी लोगों को न्याय दिलाना ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। लेकिन सरकार जो है पता नहीं कौन से प्रेम में पप्पू पांडे जी के कितने प्रिय हो गए नीतीश कुमार जी कि उनको बचाने में लगे। ये साक्ष्य को दिखा रहे हैं, साक्ष्य को मिटा रहे हैं। आज तक कोई अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की गई। ये हद है, ये दिखाता है कौन सा सुशासन चल रहा है बिहार में, अपराधियों का सुशासन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक सत्र को संबोधित किया है। उन्होंने उद्योग जगत के साथ मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और उसमें वृद्धि को लेकर चर्चा की है। इस कार्यक्रम का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। यह कार्यक्रम सीआईआई की स्थापना के 125 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। सबसे पहले तो सीआईआई को 125 साल सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस। इस 125 साल की यात्रा बहुत लंबी होती है, अनेक पड़ाव आए होंगे, अनेक उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन 125 साल तक एक संगठन को चलाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उसमें समयानुकूल परिवर्तन आए हैं, व्यवस्थाएं बदली है और पहले तो मैं इन 125 साल में सीआईआई को मजबूती देने में जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है, वैसे सभी पूर्व के आपके महानुभावों को भी इस समय बधाई दूंगा। जो हमारे बीच नहीं होंगे उनको आदरपूर्वक नमन करूंगा और भविष्य में इससे जो संभालने वाले हैं उनको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं। कोरोना के इस टाइम पीरियड में इस तरह के
ऑनलाइन इवेंट्स शायद यही एक न्यू नॉर्मल बनते जा रहा है। लेकिन ये भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता बना ही लेता है। आज भी हमें जहां एक तरफ इस वायरस से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने हैं, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है। पटना सिटी के खचकाला थाना क्षेत्र के नून के चौराहे इलाके में बीतों दिने हुए गोलीबारी में सन्नी गुप्ता नामक व्यवसायी की गोली लगने से मौत हो गई थी। तो वहीं पीड़ित परिजनों से जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव मिलने पहुंचे, जहां बिहार में लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि सरकार हत्यारों पर राजनीति करना छोड़ दे, नहीं तो हमको मजबूरन हिंदू मुस्लिम करना पड़ेगा। लगभग मुझको लगता है 1 दर्जन से ज्यादा हत्या हो चुकी है और 1 दर्जन से ज्यादा हत्या के बाद एकदम कंप्लीट बेखौफ हो प्रशासन और सत्ता को कोई मतलब ही नहीं। उनको तो ऐसा लगता है कि हमको ऐसी हत्या से मतलब क्या है, हम तो हाई वोल्टेज ड्रामा करेंगे, जात पात करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, धर्म मजहब करेंगे, वोट की सियासत, कोई मरे कहीं जाए कुछ भी हो, लेकिन राजनीति हम इन लोगों की जिंदा रहना चाहिए। इसलिए मैं सन्नी की घटना में स्पीडी ट्रायल, बिहार में अभी जितनी राजनीतिक घटना या सन्नी की घटना है या मोकामा में घटना घटी है, मैं इसमें स्पीडी ट्रायल की मांग करता हूं, परिवार को 20 लाख रुपए की मुआवजा की मांग करता हूं और सुरक्षा की व्यवस्था की मांग करता हूं। देश के विभिन्न भागों से ट्रेनों में भर भर कर प्रवासी घर लौट रहे हैं। अब इन लोगों को प्रदेश से भरोसा उठ गया है। ट्रेन से लौट रहे लोग कहते हैं कि अब फिर से वापस प्रदेश नहीं जाएंगे। कई लोग हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ सामान लेकर अपने गांव लौट रहे हैं। ये लोग अपनी आप बीती बताते हैं कि कैसे वे लोग प्रदेश में परेशान किए जा रहे थे। लुधियाना से आई मंजूषा कहती है कि जैसे जैसे लॉकडाउन के दिन बीत रहे थे, उन लोगों की समस्या बढ़ती जा रही थी। कोई स्थानीय लोग मदद पहुंचाना नहीं चाह रहे थे। यहाँ तक कि चोरी तथा छिनतई की घटनाएं भी बढ़ती जा रही थी। स्थानीय लोग मदद के बजाय परेशान करते रहे। वहाँ पे परेशानी हो रही थी, लॉकडाउन में काम नहीं मिल पा रहा था, प्लस में रेंट भी देना पड़ रहा था, खाने पीने का प्रॉब्लम हो रहा था। वहाँ एक दिन भी राशन नहीं मिला, राशन भी नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हम लोग को बहुत परेशानी हो रही थी। इस कंडीशन में हमारे साथ कोई थे भी नहीं कि मेरी मदद कर सके। सामान भी मेरा सारा चोरी हो गया घर से। वहाँ लुधियाने में मोबाइल, पैसा, बिहार सरकार का जो पैसा मिला था 1,000 रुपया दोनों हस्बैंड वाइफ को, वो भी लेकर चला गया। हमारे पास जो आईडी था, पैन कार्ड, वो भी लेकर चला गया। अनलॉक 1 में जबकि सासाराम की ज्यादातर दुकानें खुल गई है, ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार माइक से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि शाम 7 बजे तक ही दुकानदार अपनी दुकानें खोलकर रखे और दुकानों में 5 ग्राहक से अधिक किसी भी हाल में नहीं होने चाहिए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। सासाराम सदर के कार्यपालक दंडाधिकारी चंद्रमा राम खुद माइक लेकर पूरे नगर में प्रचार प्रसार करते दिखे। जिला प्रशासन के आदेशानुसार कोई भी दुकान सभी दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगी। 7 बजे के बाद सभी दुकानें बंद रहेगी। किसी भी दुकान में 5 आदमी से ज़्यादा की भीड़ रहेगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ जहां पूरे दुनिया में वैज्ञानिक कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन नियाज करने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में कोरोना को लेकर के अंधविश्वास का भी दौर जारी है। रोहतास के नोका प्रखंड के कोन गांव में कुछ महिलाएं इसे कोरोना माई कह रही है तथा नहर पर जाकर कोरोना माई की पूजा अर्चना भी कर रही है। लड्डू, फूल, अक्षत भी चढ़ा रही है। कहती है कि उनके पूजा अर्चना से कोरोना माई वापस चली जाएंगी। पूजा करनी है, देश दुनिया से भलाई करके जा से। किनका पूजा किए हैं? कोरोना के पूजा करनी है। अच्छा, इससे कोरोना चला जाएगा? हाँ, चला जाएगा। और ये पूजा के लिए कौन बताया था आपको? यही मैसेज पाया था, उसी के लिए हम देख कर करें। कौन मैसेज किया था आपको? अब हमको ये मालूम नहीं है कि कौन किया। अच्छा, ये पूजा करने का नियम क्या था जो आप लोग पूजा कर रही हो? 2 औरत थी हमारे जैसा, वो बताई, उसके लेकर हम चले। कैसे पूजा आपने पूजा को कैसे किया? पूजा वहाँ पर जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पर पानी गिरा कर लिप कर 5 गो लड्डू चढ़ाए, उस पर लवंग 9 गो चढ़ाए, 9 गो लड्डू चढ़ाए, 9 गो फूल चढ़ाए। इसमें बताई, जैसे बताई वैसे किए
अच्छा अब चढ़ा कर उसको खान कर उसमें गाड़ दिए गोड़ला कर रहे हैं। अच्छा। सासाराम कोर्ट में पदस्थापित अनुमंडल लोक अभियोजन पदाधिकारी सत्यनारायण प्रसाद की अचानक तबीयत खराब होने से मौत हो गई है। उन्हें ब्लड प्रेशर तथा सीने में दर्द की शिकायत है। नगर थाना क्षेत्र के फजलगंज स्थित किराए के मकान में वे रहते थे। वह कैमूर जिला के अखलासपुर के निवासी थे। उनकी उम्र 52 साल थी। कल रात में ही उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद मकान मालिक ने उनका इलाज कराया। तत्काल उन्हें राहत मिल गई थी, लेकिन अचानक सुबह फिर उनकी तबीयत बिगड़ी। जैसे ही लोग उन्हें अस्पताल लाते उनकी रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। ये घटना कैसे घटी है? घटना कल ड्यूटी करके अपने फ्लैट में गए फजलगंज के पास। हाँ। और रात को इनका अचानक 9-10 बजे रात को तबीयत गड़बड़ हुआ। हाँ। तो वहाँ फ्लैट का जो मालिक हैं उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया अगल बगल जाके निजी क्लिनिक में। हाँ। तो उससे कि इनका राहत में सुधार हुआ था, सीने में दर्द हुआ था इनके। हाँ। और सुबह तक बिल्कुल ठीक थे, नॉर्मल थे। और सुबह में इनका बीपी हाई हो गया था, जब जांच करवाया गया तो रात वाला से कुछ कम हो गया था बीपी। और इलाज कराने के बाद स्वस्थ हो गए थे। फिर हमको बोले कि आप जाइए एक पैकेट बिस्कुट लेके आइए। तो वहाँ पर उनके स्टाफ लोग भी आ गए थे, मकान मालिक भी थे। उधर से हम आए तो देखे कि इनका गोली बंद हो गया है। हाँ। रोहतास के परसथुआ में एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई है। बताया जाता है कि एक अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार मनोज कुमार की मौत हुई है। मृतक नटवार थाना के करौंदा के निवासी थे तथा कृषि कार्य से बाइक से जा रहे थे। इसी बीच परसथुआ के पास हादसे के शिकार हो गए। आए थे और खेत का पैसा वैसा लेके जा रहे थे बनारस, शाम को रिटर्निंग जा रहे थे। तब तक परसथुआ के सोचा इनको ट्रैक्टर वाले ने मार दिया। कहाँ के रहने वाले हैं? हम करौंदी के रहने वाले। ये कहाँ के रहने वाले मृतक जो हैं? ये करौंदी के हैं रहने, नटवार थाना, दिनारा ब्लॉक। मतलब यहाँ किस काम से आए थे? यहाँ पोस्टमार्टम करवाने। नहीं, यहाँ किस लिए आए थे वो? यहाँ आए थे खेत बंदोबस्त करने के लिए, पैसा ले जाने के लिए। क्या नाम है इनका? मनोज कुमार। सालिमपुर थाना क्षेत्र के करौता गांव में उस समय कोहराम मच गया जब गांव वालों को सूचना मिली कि गांव के ही 46 वर्षीय एक किसान रामशंकर कुमार की मौत करंट लगने से हो गई है। रामशंकर कुमार अपने खेत में सब्जी तोड़ने गया था। इसी दौरान बिजली की पोल में सटने से करंट लग गई और उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि 2 दिन पूर्व आई आंधी से खेत में गड़े पोल में करंट आ गया था, जिसकी सूचना स्थानीय बिजली विभाग को ग्रामीण के द्वारा दी गई थी, लेकिन उस पर विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2 दिन पहले आंधी आई थी और बिजली के जो खंभा था उसमें करंट आ गया था। इसकी सूचना मेरे द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा बिजली विभाग को दी गई थी कि इस खंभे में करंट आ रही है, लेकिन बिजली विभाग के ने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दी, जिसके चलते ये किसान आदमी थे और अपने खेत पर गए थे सब्जी तोड़ने, इनकी जानकारी नहीं थे, बाहर से आए थे और गए, इनको करंट लग गया जिससे इनकी मृत्यु भी हो गई। क्या नाम है सर इनका? रामशंकर कुमार। उम्र कितना होगा? उम्र तो 46 वर्ष होगा। किस गांव की घटना? करौता गांव की है, सालीपुर थाना पड़ता है हम लोग का। क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिनों का क्वारंटाइन पूरा कर लौटे 22 साल के मुकेश कुमार की मौत हो गई है। मामला रोहतास जिले के सासाराम के लश्करीगंज का है। बताया जाता है कि सासाराम के वार्ड नंबर 18 के लश्करीगंज के रहने वाले उदन महतो के पुत्र मुकेश कुमार हरियाणा में मजदूरी करता था। पिछले दिनों वो किसी तरह हरियाणा से अपने नैनीहाल कैमूर जिला के खुदरा अंतर्गत रामपुर लौटे थे तथा 14 दिनों रामपुर में ही क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे थे। क्वारंटाइन की अवधि पूरा होने के बाद जब वह रोहतास जिले के लश्करीगंज स्थित अपने घर पे गया कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। कोरोना मंत्री में पूर्वी चंपारण में तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के एक ताजा वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के सिसवा खड़ाड़ पंचायत के यमुनापुर गांव की है, जहां जन वितरण प्रणाली के डीलर ध्रुव यादव अपने पोते के जन्मदिन के पार्टी के अवसर पर सरकार के वह सारे नियम कानून को ताक पर रखकर सैकड़ों भीड़ जुटाकर अश्लील गाने पर ऑर्केस्ट्रा का नाच गाना अपने घरों के दरवाजे पर करते रहे हैं, जिसका वीडियो काफ़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जदयू के गया जिला प्रवक्ता श्रीकांत प्रसाद ने कहा है कि कोविड-19 की वजह से बिहार की जनता ने जिन मुश्किलों का सामना किया है, इस बीच मौकाप्रस्त लोग लुप्त हो रहे हैं। जैसे ही राजनीतिक अवसर दिखा तुरंत अवतरित हो गए। बिहार की जनता ऐसे मौकाप्रस्त लोगों को भी पहचान कर रही है, जिसके लिए राजनीतिक केवल स्वार्थ सिद्धि का जरिया है।
जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है। बिहार के समस्तीपुर से एक ऐसे ही खबर सामने आ रही है जिसे लेकर पंचायत भेड़ो खड़ा वार्ड नंबर 14 की वार्ड सदस्य श्रीमती पार्वती देवी अपने वार्ड में लोगों को बीज, मास्क और 2 साबुन वितरण की। तो वहीं श्रीमती पार्वती देवी ने लोगों से अपील किया कि मास्क लगाकर घर से बाहर निकले तथा 1 घंटे पर साबुन से हाथ धोएं, तब जाकर हम और समाज को कोरोना महामारी से बचा सकते हैं। वितरण कर रहे हैं कोरोना के वजह के, सब अपना लोग सुरक्षित रहे। जी जी। क्या मास्क साबुन कितना दे रहे हैं? 10 मिनट 15 मिनट 2 मिनट 2 साबुन 4 माह से 2 साबुन। सेवा में समर्पित जिसका ध्येय मानव सेवा करना। वैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दानापुर रेल स्टेशन परिसर में 4 दिवसीय भोजन वितरण किया गया। मुंबई एवं अन्य प्रदेशों से ट्रेन के द्वारा आए प्रवासी श्रमिक के बीच रात दिन स्वयं सेवक गरम गरम भोजन बनाकर, चाहे वह पूरी सब्जी हो, रोटी सब्जी हो या फिर चावल दाल हो, जो भी हो, मोहल्ले टोला समाज के सहयोग से इकट्ठा करके और हजारों की संख्या में पैकेट बनाकर आए हुए हैं प्रवासी श्रमिक को भोजन पैकेट का वितरण कर सेवा की। हम लोग पिछले 5 दिनों से ये सेवा दे रहे हैं और इसमें जो प्रवासी श्रमिक ट्रेनें आ रही हैं देश के कई कोनों से, मुंबई से, दिल्ली से, अन्य क्षेत्रों से जो प्रवासी श्रमिक ट्रेनें आ रहे हैं, बिहार के और बिहार के बाहर के भी आगे ये जो ट्रेनें हैं उन सभी ट्रेनों के प्रवासी श्रमिकों को हम लोग भोजन पैकेट और पानी, ब्रेड, केला इत्यादि देने का काम हम लोग पिछले 4 दिनों से कर रहे हैं। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।